दोस्तों, अगर आप यूके में एज ए स्टूडेंट हैं और आपको ये इल्म नहीं है कि कौन से ऐसे पार्ट टाइम रोल्स हैं जिनमें आप सही तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, या क्या वजह है कि आप जिस भी पार्ट टाइम जॉब्स में अप्लाई करते हैं और आपको रिजेक्शन मिल जाती है, और अगर आप यूके में नहीं हैं तो आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होगा कि यूके में क्या पार्ट टाइम जॉब करके आप इतना कमा लेते हैं, क्या आप इतना कमा लेते हैं कि आप यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी पे कर सकें। तो इस किस्म के सारे सवालात के लिए आज मैं ये डिटेल्ड पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सो काइंडली वॉच द वीडियो टिल लास्ट एंड प्लीज़ प्रोवाइड योर feedback in the comments. My ambitious fellows, welcome back to my YouTube channel that is Memonoirs. दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि खास करके यूके आना चाहते हैं उनके लिए मैं वीडियोस बनाता हूं और उनको गाइड करता हूं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के लिए कि आप कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इधर आने से पहले करें, इधर आने के बाद करें, पार्ट टाइम जॉब के लिहाज से, अकोमोडेशन के लिहाज से, या ओवरऑल यूनिवर्सिटी का ट्रिप वगैरह होता है या टूर वगैरह होता है। ऐसी चीज़ें मैं इस चैनल के ऊपर अपलोड करता हूँ। अच्छा, आज की वीडियो पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में होने वाली है। आई विल टेल यू 10 डिफरेंट कैटेगरीज, और हर कैटेगरी के अंदर 3 से 4 डिफरेंट रोल्स होंगे जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और इन सारे रोल्स के अंदर आप एज ए स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप ठीक से काम करें तो आप बहुत हैंडसम अमाउंट भी बचा सकते हैं। एंड दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल कि आप बहुत अच्छी अमाउंट यूनिवर्सिटी की इन पार्ट टाइम जॉब्स के थ्रू आप पे कर सकें। सो गाइज, किसी भी पार्ट टाइम जॉब में अप्लाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि यू विल नीड नेशनल इंश्योरेंस नंबर, यू विल नीड बैंक अकाउंट, एंड साइमल्टेनियसली यू विल नीड यूके स्टाइल सीवी। सो अगर आपको यूके फॉर्मेट पे सीवी बनानी है तो उस वीडियो को देखकर आप यूके फॉर्मेट पे अपनी सीवी बना लेंगे। सो गाइज, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो कि आपको फुलफिल करनी होगी कोई भी पार्ट टाइम जॉब लेने के लिए। इसके अलावा नाउ मूविंग टूवर्ड्स 10 डिफरेंट कैटेगरीज जिनका मैंने जिक्र किया था। My ambitious fellows, number 10 on my list is working in a warehouse or a factory worker. एज ए स्टूडेंट आपको सबसे इजीली जो जॉब मिलेगी वो वेयर हाउस या फैक्ट्री वर्कर की मिलेगी। इंडीड टोटल जॉब्स पे जाएं या रिक्रूटमेंट एजेंसीज को कांटेक्ट करें एंड इन जॉब्स के लिए अप्लाई करें, एंड इमीडिएटली आपको वो हायर कर लेंगे। इसके लिए आपको कोई प्रियोर एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है। मोस्टली ये लेबरस वर्क होता है और आपको बहुत मेहनत करके ये काम करना पड़ता है। एवरेज रेट से थोड़ा ज़्यादा रेट आपको मिल जाता है, और टोटली आपके रेजिलियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से कोई ये पार्ट टाइम जॉब जो है कर सकते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा था, तो मैं स्टूडेंट्स को प्रेफर करता हूँ, उनको कहता हूँ कि आप इस रोल के अलावा किसी और रोल में अप्लाई करें, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको फ्री नहीं बैठना, आपको कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब करनी है। गाइस, नंबर 9 on my list is working in a hospitality industry. You can work as a kitchen staff, you can work as a bartender, you can work as a team member, you can work as a front person who is mostly at the reception. So आप इन डिफरेंट रोल्स में अप्लाई कर सकते हैं। आप मैकडॉनल्ड्स पे अप्लाई कर सकते हैं, KFC पे अप्लाई कर सकते हैं, और सबसे बड़ा रिक्रूटर जो जिस टाइम पे हम आए थे उस टाइम पे डोमिनोज था। डोमिनोज इमीडिएटली आपको हायर कर लेगा, अराउंड 12 पाउंड से 13 पाउंड्स भी वो आपको रेट देता है, और उसकी जो शिफ्ट्स होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती है, 20 आवर्स की शिफ्ट आपको वो दे देता है। अच्छा, यू कैन ऑल्सो अप्लाई इन लोकल रेस्टोरेंट्स। ये रोल्स भी बहुत ईजिली आपको मिलते हैं। आप अपनी CV लें, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स लें, सिटी सेंटर चले जाएं, टाउन सेंटर चले जाएं, और उनको कहें कि यू नीड अ पार्ट टाइम जॉब, और वो इमीडिएटली आपको हायर कर लेंगे। नंबर 8 ऑन माई लिस्ट इज वर्किंग इन ऑफिस जॉब्स। यू कैन वर्क एज एन एडमिन, यू कैन वर्क एज अ रिसेप्शनिस्ट। सो मोस्टली ऐसे होता है कि हमको इन रोल्स के अंदर रिजेक्शन मिलती है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इन रोल्स के लिए अप्लाई करते हैं। अच्छा, इन जॉब्स की अच्छी बात यह है कि काम जो है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है, और आपका ये एक्सपीरियंस भी पार्ट टाइम जॉब्स के बाद भी काउंट हो जाता है। एंड नंबर 7 ऑन माई लिस्ट इज वर्किंग एज अ टीचिंग असिस्टेंट। गाइस, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रियोर टीचिंग का एक्सपीरियंस होता है, कोई ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस होता है, प्रेजेंटेशंस देने का एक्सपीरियंस होता है, बट हमें इन जॉब रोल्स के बारे में पता नहीं होता। सो वी डोंट अप्लाई इन टीचिंग असिस्टेंट रोल्स। सो माय क्यूरियस फेलोज, आप इस रोल में ज़रूर अप्लाई करें, और ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपको एज अ टीचिंग असिस्टेंट काम करने का। आप एज ए टीचर नहीं काम करते हैं, बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं उनको आप हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स मैनेज करने में, और बहुत ही अच्छा और सोफिस्टिकेटेड काम होता है। थोड़ा बहुत आप घूम फिर भी लेते हैं, आपको एक नई आपकी एक कम्युनिटी के साथ भी आपकी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। सो गाइस, नंबर 6 ऑन माई लिस्ट इज वर्किंग इन द यूनिवर्सिटी जॉब्स। अगेन, यूनिवर्सिटी जॉब्स भी ऑफिस जॉब्स की तरह बहुत सोफिस्टिकेटेड होती है, बहुत ही अच्छे कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में आप जॉब करते हैं, और इन जॉब्स में जो पे है वो भी अराउंड 10 to 12 पाउंड्स होती है। सो गाइस, हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक अपना जॉब पोर्टल होता है पार्ट टाइम जॉब्स का। जब भी आप यूनिवर्सिटी जाएं, उस पोर्टल पे अपनी CV अपडेट करें। सो गाइस, इफ़ यू आर नॉट फॉन्ड ऑफ दीज यूनिवर्सिटी जॉब्स, मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे कुछ रोल्स आते हैं जो आपको सिर्फ 1 दिन या 2 दिन के लिए बुलाते हैं।
कम से कम यूनिवर्सिटी के जॉब का एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए इन रोल्स में अप्लाई करें और कोशिश करें कि 1 या 2 मरतबा यूनिवर्सिटी में एज अ पार्ट टाइम रोल्स में ज़रूर काम। सो नंबर 5 ऑन माई लिस्ट इज़ वर्किंग इन रिटेल जॉब्स। यू कैन वर्क एज अ कस्टमर केयर सर्विस, यू कैन वर्क एज अ टीम मेंबर। सो आप सेंसबरी पे, एसडा पे, लिडल पे, कोऑप पे, डिफरेंट जगहों पर आप पार्ट टाइम जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ऑफ लाइसेंस सुपरमार्केट्स होते हैं, वो हर एरिया के अंदर होते हैं। Again, you can go directly towards them and ask them to provide you the job. And if they have any vacancy, they'll hire you. So number 4 on my list is working in the security jobs. So आपको पता तो होगा कि यूके में जो काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं वो चौकीदार बन जाते हैं। SIA का लाइसेंस लें और चौकीदार बन जाएं, बहुत अच्छी जॉब होती है यार। स्टार्टिंग के 2-3 महीनों में आपको सिक्योरिटी की जॉब्स ढूंढने में हो सकता है आपको थोड़ी मुश्किल हो, बट किसी कंपनी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो आपको बहुत अच्छी लोकेशंस मिल जाती हैं और आप अपनी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं अगर आप सिक्योरिटी में जॉब करते हैं। अच्छा, SIA के लाइसेंस के बगैर आपको काम सिक्योरिटी में करना है तो यू कैन वर्क इन स्टीवर्ड्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस चीज़ का नहीं पता होता, बट स्टीवर्ड्स का भी बट यूके के अंदर इनको फुटबॉल स्टेडियम्स के अंदर स्टीवर्ड्स चाहिए होते हैं, तो स्टीवर्ड्स के लिए भी बहुत सारी कंपनीज है जो कि हायर करती हैं। तो गाइज इस रोल में भी ज़रूर अप्लाई करें अगर आपके पास कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है। नंबर 3 ऑन माई लिस्ट इज़ वर्किंग एज अ डिलीवरी ड्राइवर। बहुत सारे स्टूडेंट्स वंस अगेन ऐसे हैं जो कि एज अ डिलीवरी ड्राइवर जॉब करते हैं, काफ़ी बाइक पे करते हैं, काफ़ी कार पे करते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पार्ट टाइम जॉब में अप्लाई कर रहे हैं। एंड वंस अगेन जो लोकल रेस्टोरेंट होता है, अगर आपको डिलीवरी की जॉब चाहिए तो आप उनके पास जाएं एंड आस्क देम, अगर उनके पास कोई वैकेंसी है तो वो आपको बता देंगे एंड आपको हायर कर लेंगे। सो नंबर 2 ऑन माई लिस्ट इज वर्किंग इन अ केयर हाउस एज अ केयर असिस्टेंट। ये केयर हाउस की जॉब्स जो होती हैं वो बाज़ाहिर तो हमें लगता है कि थोड़ी मुश्किल है, बट कंपैरेटिवली इतनी मुश्किल नहीं होती जब आप 1-2 महीना उधर जॉब्स कर लेते हैं। अच्छा, केयर होम्स को मैंने दूसरे नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि केयर होम्स की जॉब्स जो है वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती हैं। आपकी बैचलर्स या मास्टर्स के बाद जब आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी, मोस्टली आपको अगर फुल टाइम जॉब नहीं मिलती, तो केयर होम्स वाले जिनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिनके साथ आपने काम किया होता है, तो वो आपको फुल टाइम हायर कर लेते हैं और वो बहुत ही अच्छे रेट पे आपको हायर करते हैं और बहुत बड़े चांसेस हैं कि वो आपको स्पॉन्सर्ड वीज़ा भी दे देंगे। सो गाइस, अगर आपको अपना फ्यूचर सिक्योर चाहिए और थोड़ी आप कुर्बानी दे सकते हैं तो केयर असिस्टेंट की जॉब्स में अप्लाई करें। नंबर 1 ऑन माई लिस्ट इज वर्किंग इन स्किल्ड जॉब्स। ओवरऑल स्किल जॉब्स यूके में एज अ पार्ट टाइम स्टूडेंट ढूंढना इतना इजी नहीं होता, बट ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी रेजिलियंस के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कोई पार्ट टाइम रोल स्किल्ड लेबर का मिल जाए और स्पेशली आप कोशिश करें कि आपको अपनी फील्ड में मिल जाए। अगर आपको मार्केटिंग का या फाइनेंस का एक्सपीरियंस है आप उसमें अप्लाई कर दें, या आपकी जो भी फील्ड है आप अपने फील्ड के हिसाब से अप्लाई करें। माय एम्बिशियस फेलोज, आपके पास कोई भी पार्ट टाइम जॉब हो, आपके लिए बेहतर यही है कि आप इन स्किल्ड जॉब्स में अप्लाई करते रहें। लेट मी टेल यू, इन स्किल्ड जॉब्स का कम से कम भी जो रेट होता है वो 15 पाउंड से ज़्यादा ही होता है, और अगर आपको फील्ड के अंदर आपकी जॉब मिल जाती है तो कई मरतबा आपको इससे भी ज़्यादा रेट मिल जाता है। टोटली डिपेंड्स कि आप कितना सीरियस होकर इन स्किल्ड जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, जो भी आप एज अ पार्ट टाइम भी आप इन रोल्स के अंदर काम कर सकते हैं। सो गाइज, दिस इज द लास्ट पोर्शन ऑफ द वीडियो इन विच आई विल टेल यू हाउ टू फाइंड दीज पार्ट टाइम जॉब्स। यूके आने से पहले आपको टोटल जॉब्स, इंडीड, रीड और लिंक्डइन पे अपने प्रोफाइल को अच्छे से अपडेट कर देना है। यूके आने से पहले आपको यूके फॉर्मेट CV चाहिए। इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आप अच्छे से रिसर्च कंडक्ट करके आ जाएं कि भाई ये रोल्स हैं जिनमें मुझे अप्लाई करना है। यूके जैसे ही आप लैंड होते हैं तो आप इन रोल्स में धड़ाधड़ अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 40-50 एक दिन के अंदर जो है ना वो एप्लीकेशन निपटा दें अगर आप पार्ट टाइम आपको अच्छी जॉब चाहिए। इसके अलावा हर एरिया में रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती है, अपना प्रोफाइल रिक्रूटमेंट एजेंसीज के पास रजिस्टर करवाएं और उनको बता दें कि भाई आपकी प्रेफरेंस ये होगी कि आप इन डिफरेंट रोल्स में अप्लाई करना चाहते हैं। सो दे विल कॉन्टेक्ट यू बैक अगर उनके पास कोई रिलेवेंट जॉब होगी। अगर आप उनको बेहतर कैंडिडेट लगे तो वो आपको रेफ़र भी कर देते हैं और वो आपको जॉब्स लेकर भी देते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी का मैंने आपको पहले भी थोड़ा बहुत बताया, यूनिवर्सिटी का एक पोर्टल होता है स्टूडेंट्स का जहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स आती रहती हैं। यूनिटाइम्स पे भी अपना अकाउंट बना लें, सो आपको जो भी डिटेल्स मिलती रहें यूनिवर्सिटी में जो डिफरेंट जॉब्स आ रही हैं तो उनमें भी आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूके में एक्वेंटेंसेस भी बहुत काम आते हैं। अच्छे लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स रखें, कॉन्टैक्ट्स को बिल्डअप करें, एंड योर कलीग्स और दीज गाइज कैन हेल्प यू गेट गुड पार्ट टाइम जॉब्स और इवन and sometimes these references can help you get full-time jobs after you are done with your studies.
guys, thank you very much for watching the video. Kindly like and subscribe the channel. See you in the next vlog.